हो गया ना। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को एक मैंने न्यूमेरिकल भेजा था तो आप लोगों को डिफ़िकल्टी आई थी, तो उसी न्यूमेरिकल का मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो हमें हमारा प्रॉब्लम क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द जीसीडी ऑफ टू नंबर 243 एंड 198। तो इसका जीसीडी कैसे निकालना है ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन भी पूछा गया है। और वो क्वेश्चन क्या है कि हमें वी हैव टू एक्सप्रेस दिस द जीसीडी एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 243 एंड 198। यानी हमको लीनियर कॉम्बिनेशन में ये जीसीडी को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ 243 एंड 198। और ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। उसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 243x प्लस 198y इक्वल टू 9। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, अभी हम सोल्यूशन निकालने वाले हैं, पर आपको मैं पहले ही बता रही हूँ कि 9 हमारा जीसीडी आने वाला है। तो हमने 9 को 243 और 198 के टर्म्स में लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यही इक्वेशन हमें निकालना है जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्रेस द जीसीडी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 243 एंड 198। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि हमें जीसीडी कैसे निकालना है, वही प्रोसेस से पहले हम जीसीडी निकालेंगे और बाद में उसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो जीसीडी निकालने के लिए हमने क्या किया, पहला जो बड़ा नंबर है 243 और 198 में बिगर नंबर इज 243, वो लिखा, 198 से डिवाइड किया। ठीक है, तो क्वोशिएंट आया 1 और उसका रिमाइंडर आया 45। सो दिस इज द वे टू राइट दिस इक्वेशन। ओके, अब देखो नेक्स्ट टाइम में क्या है, जो डिवाइजर था 198 वो हमने यहाँ लिखा, उसको 45 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया 4, रिमाइंडर आया 18। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, अब हमारे पास ये 45 जो था वो डिवाइजर था, उसको हमने डिवाइड किया 18 से, क्वोशिएंट आया 2, रिमाइंडर आया 9। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, 18 इसको हमको डिवाइड करना है 9 से, तो रिमाइंडर हमारा 0 रहेगा और क्वोशिएंट आएगा 2। तो ये हमारा अब पूरा जो प्रोसेस था डिवीजन का वो कंप्लीट हुआ। तो हमारा लास्ट का जो नॉन जीरो रिमाइंडर कौन था, 9 था। इसके पहले जो रिमाइंडर आ रहा था नॉन जीरो वो 9 था। तो हमारा 9 क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीसीडी ऑफ 243 एंड 198। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि हाउ टू फाइंड आउट द जीसीडी ऑफ 243 एंड 198। Now we have to go for the second part. We have to express the GCD as linear combination of 243 and 198. For second part, come to this side. Now what we are doing? हमें निकालना है linear combination of 243 and 198 in terms of GCD. तो हमारा GCD कितना है, 9। तो हमने यहाँ 9 लिख लिया। 9 आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। अब ये इक्वल टू क्या होगा, तो आप अगर ये इक्वेशन से देखोगे तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 माइनस 18 इंटू 2। तो हमने यही ऐसे ही लिखा। अब 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 198 माइनस 45 इंटू 4। तो 18 को हमने ये इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया, 198 माइनस 45 इंटू 4 और ये मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब देखो 45 को एज इट इज लिखा, ये ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस लिखा, 198 इंटू 2 करना पड़ेगा, माइनस ऑफ 45 इंटू 4 इंटू 2 की। ओके, अब इसमें 45 हमें कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 45 यहाँ से कॉमन निकाला। ये 45 जब कॉमन निकालूंगी तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 45 मैंने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 4 इंटू 2 यानी 8 बचा, माइनस ये माइनस 198 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 9, इसलिए ये ब्रैकेट का हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 45 इंटू 9 माइनस 198 इंटू 2। अभी हमें देखिए
अल्टीमेटली हमको हमारा नंबर लेकर आना है 243 और 198 के टर्म में। अभी 198 तो आ गया है पर हमारा 243 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, ये 45 को भी रिप्लेस कर देंगे। 243 माइनस 198 इंटू 1, तो हमने यहाँ पर अभी 45 को रिप्लेस कर दिया ये इक्वेशन से। 243 माइनस 198 इंटू 1 इंटू 9, और ये इक्वेशन एज इट इज ही रखा। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 9 पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1, तो 198 इंटू 1 यानी 198 हो जाता है इंटू 9, और सेकेंड टर्म एज इट इज ही लिखा। अब उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हमें ये 9 को जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है, तो हमारे पास दोनों नंबर आ गए हैं, 243 भी आ गया है और 198 भी आ गया है, पर 198 दो बार आया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी 198 को कॉमन निकालेंगे। ये माइनस हमने बाहर निकाला और 198 को बाहर निकाला, तो यहाँ हम 9 लिखेंगे, माइनस कॉमन निकालने से ये प्लस हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 243 इंटू 9 माइनस 198 और 9 प्लस 1 2 कितना हो गया, 11। तो हमारा अभी इक्वेशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नंबर। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ ये दो नंबर का कितना है, 9, विच इज इक्वल टू 243 इंटू 9 माइनस 198 इंटू 11। अब हमारा इक्वेशन जो हमको दिया था वो इक्वेशन क्या था, 243 इंटू एक्स प्लस 198 वाई इक्वल टू 9। ये इक्वेशन को इसके साथ हमें कंपेयर करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, 243 इंटू 9 प्लस माइनस की जगह हमने यहाँ प्लस लिखा और ये 198 हो गया इंटू, अब ये -11 यहाँ आ गया इक्वल टू 9। अगर हम ये दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमको x की वैल्यू 9 आ जाएगी और y की वैल्यू -11 आ जाएगी। होप आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो समझ में आया होगा। इसके लिए आप बुक भी रेफर कर सकते हैं और ये लिंक को आप 2-3 बार देखिए।